आज का सेशन। और पहले टॉपिक आता है कि बूटस्ट्रैप क्या है। जैसे आपके पास सीएसएस होता है, सीएसएस में क्या होता है आपके पास, सीएसएस में आपके पास होता है, आपको लिखना पड़ता है बहुत सारा कोड, है ना, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। वैसे ही अगर आप जब बूटस्ट्रैप देखोगे तो वो जो कोड आप लिख रहे थे, मान लीजिए रेस्पॉन्सिवनेस करना हो, किसी क्लास को ऐड करना हो, किसी क्लास को बनाना हो, तो बूटस्ट्रैप उस काम में आपको मदद कर देगा कि उसके पास बिल्ड इन क्लासेस होते हैं जिसका यूज करके प्रोडक्शन लेवल पे आप फटाफट से आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। अगर आप बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे तो उसके लिए यूआरएल आपके पास क्या है, getbootstrap.com। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको किसने अडॉप्ट कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट की देन है, ठीक है, पावर बाय माइक्रोसॉफ्ट। और इसका करंट वर्जन आपका 5.3 है। इससे पहले वाले वर्जन में अगर आपको बूटस्ट्रैप को यूज करना होता था तो आपको एक डिपेंडेंसी के तौर पे jQuery को पहले यूज करना होता था एज अ डिपेंडेंसी। बट बूटस्ट्रैप 5 आते ही इन्होंने डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया। किस डिपेंडेंसी को, jQuery की। क्योंकि जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने जितना भी कोड था उसका जो jQuery पे बेस्ड था उसको हटा के इन्होंने वनीला जावास्क्रिप्ट पे कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा टाइम लगा बट इन्होंने उसी को ही कन्वर्ट करके अब जो आप देख रहे हो ये प्योरली वनीला जावास्क्रिप्ट और सीएसएस पे बेस्ड है, ठीक है। कुछ चीजों के लिए आपको इसको जेएस को भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन हालांकि कुछ जो सीएसएस से रिलेटेड चीजों के लिए आपको इसको ओनली सीएसएस वाला पार्ट इंक्लूड करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बूटस्ट्रैप क्या है, अगर हम बात करें, बूटस्ट्रैप एक बेसिकली लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि आपको फंक्शनैलिटी दे रखी है, अब आपको जैसे यूज करना है वो आपके ऊपर, मतलब हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग आपके पास है, बस दे दिया है। बस जो उसके बाउंडेशंस होते हैं ना उसके बाहर मत जाना, ये फर्क होता है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो बूटस्ट्रैप को यूज कैसे करेंगे, बूटस्ट्रैप को यूज करने के दो तरीके। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप जाओ डायरेक्टली बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करो। यहां से आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। ये जो देगा आपको, डाउनलोड करेगा, मैंने डाउनलोड कर लिया इसे। ये आपको एक टेक्स्ट फाइल देगा। डाउनलोड में जाओगे, इससे पहले क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे। तो मैं इसी को ही कट करके जो आपकी फोल्डर है बूटस्ट्रैप का उसमें डाल दूंगा और इसको रीनेम कर दूंगा किस नेम से, आपका बूटस्ट्रैप से। अब यहां जाके देखोगे तो आपको दो फोल्डर अवेलेबल होगा डाउनलोड करने के बाद। एक ये वाला फोल्डर होगा और एक आपके पास ये वाला फोल्डर होगा, ठीक है। इसमें जो हमें मतलब है वो min.css से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, बट ये आ जाता आपके पास। ऐसे ही आपके पास इसमें जो bundle.js है, जो bootstrap.min.js, इसका यूज करते हैं, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं करते। हो सकता है कि इंटरनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए, इंटरनली यूज कर रहे हो तो वो भी चीज हो सकती है। बट फिलहाल के लिए जो हम यूज करेंगे ये यूज करते हैं और ये यूज करते हैं। अब मैं इसको पहले इस तरीके से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, मतलब यूज करके दिखाता हूँ, और फिर मैं एक आपको सीडीएन लिंक के थ्रू यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पे लिखा और यहाँ लिखा हेलो h1 लिख दिया और यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। फिलहाल के लिए इसको देखेंगे कि ये कैसा आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है आपको, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करता हूँ। तो इंक्लूड करने के लिए मैं बस ओनली सीएसएस फाइल को इंक्लूड करके देख लेता हूँ, तो आपको हल्का फुल्का चेंज मिल जाएगा। मुझे करना क्या है, यहाँ पे ./bootstrap css और यहाँ पे बूटस्ट्रैप का min.css।
सेव किया, अब देखो इसको चेंज हो गया, पहले में और अब में चेंज आ रहा है। तो ये बेसिकली आपका बूटस्ट्रैप इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? एक तरीका तो ये है कि आपने क्या किया, डाउनलोड किया फाइल को और उसको यूज कर लिया। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप डायरेक्ट डॉक में जाओ और यहां पे जाके, सॉरी, मेन फाइल में जाओ और यहां पे जाके इस लिंक को कॉपी करो और इसकी जगह पे ऐड कर दो। दोनों में सेम चीज, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो या तो आप इसको कर लो, ऐसे लिंक कर लो, या तो आप डाउनलोड कर लो। दोनों में फर्क क्या है? जब आप सीडीएन लिंक, सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक यूआरएल पे, मतलब कोई एक यूआरएल होगा, वो हर कोई एक्सेस कर सकता है, कोई भी। एग्जाम्पल के तौर पे डीटीसी की बस, एग्जाम्पल के तौर पे आपका मेट्रो, हर कोई एक्सेस कर सकता है ना, बस टोकन लेना है और जाना है। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या है, बूटस्ट्रैप है। अगर आपको सीडीएन लिंक मतलब एक यूआरएल होगा, उसमें आपका ये सारा कोड पड़ा हुआ है पब्लिकली, आप उस यूआरएल को हिट करो, जैसे ये जो यूआरएल है, इसमें जो ये वाला है यूआरएल है, यहां तक का यूआरएल इसे कॉपी किया मैंने, और अगर आप इसे यहाँ क्रोम में हिट करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो ये कंटेंट कोड है आपका बेसिकली बूटस्ट्रैप का। ठीक है, तो ये आपके पास पब्लिकली अवेलेबल है, तभी आप इसे यूज कर पा रहे हैं। फर्स्ट केस। सीडीएन का यूज कहां करना चाहिए और डाउनलोड करके यूज कहां करना चाहिए? जब आप किसी पब्लिक यूआरएल को एज अ एसेट बना रहे हो तो उसके फायदे भी उसके नुकसान भी है। फायदा क्या है कि वो आपके प्रोजेक्ट में बर्डन नहीं बनेगा, मतलब आपको स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। जब कभी भी आप कोई वेबसाइट, उस अपनी वेबसाइट पे उसे यूज कर रहे हो, तो जब लोड करोगे तो वो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, वो आपके क्लाइंट के पास पड़ेगा, क्योंकि डाउनलोड होगा वो। ठीक है, बट इसमें एक इश्यू है, मान लीजिए कल को पब्लिक यूआरएल चेंज हो गया, आपने जितना भी कोड लिखा होगा ना, इस बूटस्ट्रैप जो सी एसेट है उसके अकॉर्डिंग लिखा होगा, अगर वो चेंज हो गया तो फट जाएगा, आपको आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। बंद क्या, दिखनी भद्दी दिखने लग जाएगी। कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं कि वेबसाइट, मान लीजिए कि आपके कुछ एसेट्स लोड नहीं हुए, किसी वेबसाइट के, किसी भी वेबसाइट के एसेट लोड नहीं हुए, तो आपको वेबसाइट कैसी लगती है, बहुत गंदी दिखती है ना, डिव कहीं और है, कलर कुछ और दिख रहा है, ठीक है, पेज बड़ा वाहियात दिख रहा है, सॉर्ट ऑफ। इसी का एक अल्टरनेटिव अगर आपको लगता है, हाँ हो सकता है कल को बूटस्ट्रैप बंद हो जाए, आपने वेबसाइट में तो यूज किया है ना, तो अगर मैं उसका कोड अगर मेरे पास होता तो मुझे ये इशू नहीं आता। तो उस केस में आप डाउनलोड करके इसे एज अ अपने फोल्डर में रख सकते हो। उससे ये फायदा है कि उसका पब्लिक यूआरएल तो है नहीं। मान लीजिए कल को बूटस्ट्रैप ने बोला ठीक है मैं बंद कर रहा हूं अपने, अपना जो भी एसेट्स हैं, जो मैं बूटस्ट्रैप का जो कोड है जो भी वो उसको मैं बंद कर रहा हूं, मैं यूज नहीं करूं, मैं अब उसे उस पर काम करूंगा ही नहीं, मैं पब्लिक यूआरएल से भी उसे हटा रहा हूं, तब क्या करोगे? अगर आपके पास कोड पड़ा होगा तो आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बूटस्ट्रैप बेसिकली आपका ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको 1 रुपए भी नहीं देने, एक सिंगल पैनी भी नहीं देना आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के जो इन्वेंटर थे अगर आप देखोगे, ये 2 बंदे थे। ठीक है, ये तो 5.1 है।
आज ऑफलाइन। नहीं यार, हटा दिए क्या? क्रिएटिव। भाई इनका ना, इनका वो नहीं आ रहा, इमेज नहीं आ रही सॉर्ट ऑफ। बस यहाँ पे आ रहा है MD O और फैट। ठीक है, बट नाउ ये किसका पार्ट है? आपका माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। ठीक है, चलो फिर अब हम बूटस्ट्रैप को हमने इंक्लूड करना सीख लिया, कैसे हमें इसे यूज करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ चीजें यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप को सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो यूज किसके लिए किया जाता है? ग्रिड पैटर्न के लिए। तो टॉपिक डाल लो ग्रिड। तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास क्या होगा? ग्रिड, जो कि बूटस्ट्रैप में बहुत यूज किया जाता है। बूटस्ट्रैप को यूज करने का भी सबसे बड़ा रीजन यही है, ग्रिड। grid.html। ग्रिड क्या होता है पहले हम उसको समझेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। मान लीजिए मेरे पास, आपके पास एक पैराग्राफ है। मैंने इस पैराग्राफ को कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 4 है, और अगर मैं इसको कुछ करता हूं तो कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। मुझे करना क्या था? पहले वाला इधर की तरफ, दूसरा वाला उसके बाद, तीसरा उसके बाद, चौथा उसके बाद, कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म करना था। फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा था हमने, उसी तरीके का मैकेनिज्म। तो कैसे करें? तो उसके लिए ग्रिड, एक ग्रिड भी पढ़ा था हमने, डिस्प्ले ग्रिड, वो भी है। तो उसी से ही बना हुआ है ये। तो मैं इसमें थोड़ा स्टाइलिंग कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा पैराग्राफ जिसकी हाइट हो जाएगी वो आपके पास 200 पिक्सल या ऑटो दे देते हैं फिलहाल के लिए। जो विड्थ होगी वो मैं दे दूंगा 25%, कुछ इस तरीके का। ठीक है, और मैं एक चीज और कर लेता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले। इससे अगर देखें तो डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो बढ़िया, यहाँ पे नहीं होगा, इसके पेरेंट पे होगा वो। मैं इसको एक काम करता हूँ, एक डिव बना लिया, इन चारों को यहाँ पे यूज कर लिया, और इस डिव को मैं देता हूँ आपके पास डिस्प्ले ग्रिड, और एक क्या था आपके पास? ग्रिड। और कितना दूंगा मैं? 25% सबको दे दूंगा, है ना? 4 कॉलम्स, सबको 25%, और इसको मैंने हटा दिया। ऐसा कुछ हो गया रिप्रेजेंटेशन। यही चीज आप किसकी मदद से कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। कैसे करेंगे उसको समझते हैं। देखो, जब आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे तो मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी पूरी स्क्रीन है। ठीक है, तो ये एक आपके पास रो हो गया, ये एक रो हो गया। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इसे हम रो कहते हैं। जो ये वाली वाइज होती है ना, टॉप टू बॉटम वाली वाइज, इसे रो कहते हैं। बट अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। इसको हमने रो बोला और इसको बोला कॉलम। तो हर एक रो के अंदर 12 कॉलम्स अवेलेबल होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 12 कॉलम्स अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे पास कितने होंगे? 12 होंगे टोटल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ग्रिड पैटर्न कहता है फर्स्ट केस। अब मैं इसे क्लियर कर लेता हूं, और मैं इसी चीज को मैंने क्लोज किया, और मैं यहाँ पे जो अब मेरा यहाँ था रिप्रेजेंटेशन, मैं उसी हिसाब से बना के देखता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? जब कभी भी आप रोज और कॉलम्स में खेलोगे ना, ग्रिड पैटर्न यूज करोगे, तो सबसे पहले आपको
एक पैरेंट जो क्लास होगा किसी भी कंटेनर के अंदर, वो डेटा रख देना जो आपको डिस्प्ले करना है अलग से, और उसके पैरेंट में, जिसका पैरेंट होगा उसमें लिख दो क्लास रो। ठीक है, उसके बाद जिस भी चीज को, जैसे क्लास, मैंने बोला कॉल, इसको देना था मुझे 3, टोटल कितने हैं आपके पास 12, तो चार दिखाने हैं ना, तो 3 दिखाऊंगा ना मैं, तभी तो 4 आएंगे। अगर मुझे 2 दिखाने होते तो 6 लिखता, टोटल 12 हो जाते। तो वही चीज मैंने इसे कॉपी किया और सेम चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखो, लेकिन मैंने इसे बूटस्ट्रैप इंक्लूड नहीं किया है, तो सॉरी फॉर दैट। मैं ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ जो कि हमारा अंदर पड़ा हुआ है, पेस्ट, बन गया। ठीक है, तो ये तीन, ये तीन, ये तीन और ये तीन। तो अगर आपको ग्रिड पैटर्न को यूज करना है तो आपको बेसिकली 2 क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए, एक आपके पास रो और एक आपका कॉलम, तो COL, ये 2 क्लासेस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब मैंने मान लिया जाए कि मुझे क्या करना था, पहले वाले को 3 देना था और दूसरे वाले को टोटल 9 देना था, मतलब टोटल 12 हो जाए। अगर आपके पास एक भी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या इसको 4 लिख दिया था, तो ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा नीचे। तो टोटल कितने होने चाहिए 12, 12 से एक भी फालतू नहीं होना चाहिए। कॉल स्पैम भाई क्या खेल रहा है, वो टेबल की बात है, ये ग्रिड की बात है। तो भाई ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा उसे। ठीक है, अगर एक भी डेटा एक्स्ट्रा हुआ, मतलब एक भी आपने यहाँ पे 4 लिख दिया, जबकि 3 3 और 3 9 और है, लेकिन 4 करते कितने हो गए 13, 13 हो गए ना, तो 13 तो एग्जिस्ट करता नहीं है ग्रिड के अकॉर्डिंग, तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा, उस लेआउट को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा। ये बेसिकली आपका कौन क्या कहता है, आपका ग्रिड पैटर्न कहता है। अगर आपको सबको देना है, मैंने यहाँ पे 4 दिया तो इसको दे दो 8, इसको 3 दिया तो इसको दे दो 9, तो इसके अकॉर्डिंग कर लेगा। ये 3 था आपके पास, ये टोटल 9, तो इसने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद ये 8 करा इसने और ये 4 हो गया। ऐसे भी आप दे सकते। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। तो ये बेसिकली आपके पास इसके अंदर टोटल कितनी वैल्यूज है, अगर मैंने इसको 12 दे दिया तो इसका मतलब ये पूरा रो हो गया है, तो एक पूरा रो है। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे आपके पास, यहाँ पे टोटल आपके पास होंगे 12। अगर एक भी वैल्यू आप एक्स्ट्रा दे दोगे तो वो, अगर वो उस टोटल 12 में आ रहा है तो आपको वो एक लाइन में दिख जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, लेआउट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अभी 12 है तो इसलिए एक लाइन का दिख रहा है। कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट? बट अब इसमें एक और चीज है, बूटस्ट्रैप को यूज हम किस लिए कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिव के लिए भी यूज कर रहे हैं ना। क्या ये रेस्पॉन्सिव लेआउट है, चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, दिस नॉट अ रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, लेआउट है ही नहीं है रेस्पॉन्सिव। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेक पॉइंट्स को। किसको यूज करेंगे, ब्रेक पॉइंट्स। अगर आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स अगर देखोगे, बूटस्ट्रैप को देखोगे, तो आपको यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स मिलेंगे। ये ब्रेक पॉइंट्स मैंने आपको जब मैं CSS पढ़ा रहा था उस टाइम पे बताया था। तो ये बेसिकली आपके डायमेंशंस हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। अगर आपको स्मॉल स्क्रीन चाहिए तो SM लिखोगे, अगर आपको मीडियम स्क्रीन चाहिए तो MD लिखोगे, और अगर आपको लार्ज स्क्रीन चाहिए तो LG लिखोगे, और अगर आपको एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए तो आप XL लिखोगे, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए डबल XL लिखोगे। ये इसका पिक्सल है, डायमेंशन है। विड्थ की बात कर रहा है, हाइट की बात कभी भी रेस्पॉन्सिव में नहीं होती, हमेशा विड्थ की बात होगी। ठीक है, अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग। कुल
कोई डाउट किसी को? तो इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे करना क्या था, ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट तो है नहीं, ये कह रहा है टोटल जो भी विड्थ होगी डजंट मैटर, टोटल कितना 12 होता है ना, तो उसके हिसाब से आपका विड्थ बना देगा, ये काम करता है। बट मुझे अब करना क्या है, मुझे भाई अगर मान लीजिए लार्ज स्क्रीन है तो मुझे 3-3 के फॉर्मेट में दिख जाए, अगर मीडियम स्क्रीन है तो मुझे 4-4 के फॉर्मेट में दिख जाए, मतलब एक लेआउट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। और अगर मेरे पे एसएम स्क्रीन है, स्मॉल स्क्रीन है, तो मेरे पे 2-2 का पेयर दिख जाए। कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म बना के देखते हैं। या फिर 12 मतलब 1-1 का दिख जाए, होता है ना कभी एक के ऊपर एक लेआउट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ पे स्ट्राइप को देखोगे, स्ट्राइप को देखना, थोड़ा ऑब्जर्व करना इसे, इसको ही देख लेना, इसको ही। तो मैं इसको छोटा करता हूं, जैसे जैसे मैं छोटा करता रहूंगा वैसे वैसे इसको देखना, ये इतना स्ट्रेच हुआ, फिर ये कितना हो गया, 2-2 के फॉर्मेट में आ गया, फिर और स्ट्रेच किया तो ये 1-1 के फॉर्मेट में आने लग गया। मैं कुछ इस तरीके की बात कर रहा हूं, ये होगी लेआउट शिफ्टिंग। आप लेआउट को हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्सिव बना रहे हो, क्योंकि ये आपके रिस्पॉन्सिव लेआउट की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा इसे, इसी चीज को अचीव कैसे करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा सबसे पहले, मान लीजिए कि जो लार्ज स्क्रीन है, एक डबल एक्सएल भी होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम लार्ज मीडियम स्मॉल की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास लार्ज स्क्रीन है तो आप दिखा दो भाई 3-3 दिखा दो। अगर आपके पास मीडियम स्क्रीन है, एमडी मीडियम स्क्रीन के लिए यूज हो रहा था, वहां दिखाया मैंने आपको, तो उसके लिए आप यूज करोगे भाई, यहाँ पे दिखा दो भाई 6-6 का, मतलब 2-2 के कॉलम में दिखा दो। और अगर आपके पास स्मॉल स्क्रीन है तो पूरा 1-1 रो दिखा दो, 1-1 बॉक्स दिखा दो सॉर्ट ऑफ। तो मिलेगा कॉल SM12। ठीक है, तो मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट, अब इसको देखना स्क्रीन को, इसको मैं कम कर लेता हूं, अभी ये इतना है वो, अब मैं जैसे ही इसे छोटा करूंगा, दो दो हो गया, ठीक है, और छोटा करूंगा 1-1 हो गया, ये आपकी रिस्पॉन्सिव लेआउट हो गया। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, एक ही लाइन में आ रहा था, सारे एक ही लाइन में आ रहे थे। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू आपके डिवाइस उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके का वैल्यू दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर कॉलम लार्ज होगा तो आपको 3-3 ही दिखेगा, 3-3 का आपको मतलब विड्थ मिलेगी। अगर आपके पास मीडियम है तो 50% हो जाएगा, इसका मतलब बेसिकली आपका होता है 25%। इसका मतलब आपका 50%, मतलब 50% एक ब्लॉक को मिल जाएगा, 50% दूसरे ब्लॉक को मिल जाएगा। और SM12 लिखोगे तो ये 100% हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये बेसिकली आपका रिस्पॉन्स में मदद करेगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ पूछना है किसी को, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को कुछ पूछना हो, ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। मान लीजिए आपने 3 से डिवाइड किया 12 को, तो 4 आ गया ना, तो 4 ब्लॉक बन सकते हैं आपके 3-3 के। अगर 12 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो कितने बनेंगे, 3 ब्लॉक, तो 3 ब्लॉक आपको एक लाइन पे एक रो पे दिख जाए, अगर आप उसको सेट कर रहे हो तो, कॉल 4 लिख रहे हो तो। और अगर आप कर रहे हो कि मुझे 2-2 चाहिए, तो आप 6 से डिवाइड करके देख लो, 2 आ जाएगा। और अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 6 ब्लॉक आ जाएंगे।
डिपेंड ऑन आप किस से डिवाइड कर रहे हो। 1 से लेके 12 तक के बीच में आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। अब यहां पे एक सिचुएशन ये है कि यहां पे मुझे गैप देना था, तो गैप के लिए आपके पास यूज होता है ऑफसेट, इसी के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है? इसी के अंदर। मान लीजिए मैंने एक रो बनाया, इसी को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लेंगे और मैं ऊपर वाले को क्लोज कर लेगा। मुझे क्या करना था, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और मुझे क्या करना था कि ये जो आपके पास पार्ट है, मैं अभी फिलहाल के लिए बस दिखा रहा हूं करके, ये 3 था और ये आपके पास 3 था। कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है ना। मुझे क्या करना था, एक यहाँ पे कंटेनर दिखे और एक लास्ट में दिखे, बीच में कोई कंटेनर ना दिखे। तो आप यहाँ पे ऑफसेट का यूज कर सकते हो। किसका? ऑफसेट का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लिखूंगा पैराग्राफ और उसको क्लास देता हूं कॉल ऑफसेट, या ऑफसेट होता है ऑफसेट। और कितना का गैप देना है, टोटल कितने होते हैं 12, तो 3 तो मैंने ऊपर दिया, 3 नीचे दे, तो बचे कितने 6, तो मैंने 6 दे दिया। क्या बात कर रहे हो, एक सेकंड रुको। ऑफसेटिंग, सही तो लिख रहा हूँ। ऑफसेटिंग अगर 5 दे दूं तो 41%, 33%, आ क्यों नहीं रहा वो? एक लाइन में आ क्यों नहीं रहा? या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ LG3 मॉर्निंग। यहाँ पे नहीं, ये टी पड़ी LG3, नीचे की तरफ क्यों चला गया है? टू लिख दूँ तो तब भी नहीं जा रहा। ऑफसेट में क्या इशू आ गया? अच्छा, इसके साथ यूज करना पड़ेगा। अब आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास बन गया, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो, बीच में अगर गैप देना हो तो ऑफसेट का यूज कर सकते हो आप। तो ये बेसिकली आपका पैराग्राफ था, इसमें बीच में आपने कुछ डाला नहीं है। वैसे मैं अगर इसके अंदर कुछ डाल दूंगा तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके आपको यूज कर सकते हो। तो ऑफसेट का भी इसमें यूज किया जा सकता है। तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो रिलेटेड टू ग्रिड पैटर्न। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना? ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो? ओके देन, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कलर का होगा। तो 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, तब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर स्टार्ट करें हम कलर्स के ऊपर, ठीक है।
किसी को कोई डाउट? तो 5 मिनट का दोबारा ज्वाइन कर लेगा।